63। विभीषण। रावण के छोटे भाई विभीषण कुंभकर्ण ने सभा में कहा, महाराज, राजकीय सिद्धांतों की उपेक्षा करते हुए आप एक महान खतरे में पड़ गए हैं। यदि आपको राम और लक्ष्मण के खिलाफ कोई शिकायत थी तो आपको उनसे आमने सामने मिलना चाहिए था और उन्हें पराजित करना और उनका वध करना चाहिए था। सीता को ले जाने से पहले यदि आपने ऐसा किया होता तो सीता भी आपकी प्रशंसा करती और तब ये संभावना होती कि वो आपको स्वीकार कर लेती। पहाड़ की तरह पानी बहता है, वो एक विजयी योद्धा का पीछा करती है। आपने अपराध करने से पहले हमसे सलाह नहीं ली और अपराध किया राम की दुश्मनी, लेकिन अब जब बहुत देर हो चुकी है तो आप हमारी सलाह लें। यह उन चीजों को करने का सही तरीका नहीं है जिनका एक राजा को पालन करना चाहिए। स्नेही होने के कारण वो बहादुर था। वो अपने भाई के चेहरे पर उदासी को सहन नहीं कर सका। भाई की खातिर उसने पूजा की। वो जानता था कि राम एक अद्वितीय योद्धा थे। वो अपने धनुष की शक्ति और रावण को देवताओं से प्राप्त वरदानों की सीमाओं को भी जानता था, लेकिन यह अच्छा नहीं था कि अपरिहार्य संकट के सामने दूसरों का दिल निकाल लिया जाए और इसलिए दूसरों की तरह घमंडी शब्द बोलने लगे। आपने जो किया वो गलत हो सकता है और जिस तरह से आपने इसे करने के लिए चुना है, आपने पहले वो किया है जो आपको करना चाहिए, आखिरी किया है। और फिर भी यह कोई बात नहीं है। मैं राम को मारूंगा, डरो मत। उनके 1 या 2 तीर मुझे लग सकते हैं। इसके बावजूद मैं उसे मार डालूंगा और उसका खून पीऊंगा और जीत तुम्हारी होगी। मेरे भाई, अपनी परवाह छोड़ दो और दूसरी चीजों के बारे में सोचो। कुछ लोगों का सुझाव है कि कुंभकर्ण सुस्त था और इसलिए उसने खुद का खंडन किया, लेकिन यह मूर्खता नहीं थी। यह उदार स्नेह के कारण था कि उन्होंने अपरिहार्य को निडरता से स्वीकार कर लिया। वो एक गर्वित योद्धा थे जो अपने भाई और अपने लोगों से प्यार करते थे और उन्होंने उनके साथ सम्मानजनक मृत्यु का फैसला किया। प्रहस्त रावण के मुख्य सलाहकार थे। उन्होंने राजा की अजेय शक्ति के बारे में बात की और उन्हें उत्साहित किया। रावण अब उत्साही हो गया और कहा, क्या मैंने कुबेर को जीत नहीं लिया? क्या मैंने उसे बाहर नहीं निकाला और लंका को अपना नहीं बनाया? यहाँ आने और मेरा विरोध करने की हिम्मत किसकी है? चलो देखते हैं। सभा ने इन शब्दों की सराहना की। विभीषण अकेले तालियों में शामिल नहीं हुए। उसे अपने शाही भाई के क्रोध की परवाह नहीं थी। उसने महसूस किया कि यह उसका कर्तव्य था कि वो उसे खतरे और उसके तरीकों की त्रुटि के प्रति सचेत करे। उसने उसे और राक्षस जाति को कयामत से बचाने के लिए अपना पूरा प्रयास करने के लिए बाध्य महसूस किया। वे उठ खड़े हुए और बोले, आप अपने और अपने वंश के लिए सीता और उनके साथ मृत्यु लाए हैं। आपका अपने और अपने लोगों के लिए पहला कर्तव्य है कि आप उन्हें राम के पास लौटा दें। यदि आप इसमें असफल रहे तो हम सभी निश्चित रूप से नष्ट हो जाएंगे। यह निश्चित है। वो राम की शक्ति और कौशल और उनके हथियारों की महारत का वर्णन करता चला गया। उन्होंने खुलकर और बिना किसी डर के बात की। अगर हम राम का विरोध करते हैं, उन्होंने कहा, हार अपरिहार्य है। हमारा भाग्य डूब रहा है। आइए हम सीता को पुनर्स्थापित करें, राम की क्षमा मांगे और इस तरह अपने राज्य, अपने जीवन और संपत्ति और सम्मान को बचाएं। विभीषण के इस आग्रह पर रावण के पुत्र इंद्रजीत ने धैर्य खो दिया और फूट पड़ा। मेरे चाचा के शब्द मुझे शर्म से भर देते हैं। हम किस जाति के हैं? हमारी ताकत क्या है? आश्चर्य है कि पुलस्त्य के वंशज को इस तनाव में बात करनी चाहिए और सभा को नम्रता से बैठकर सुनना चाहिए। मेरे चाचा ने केवल उसके बुरे इरादों को धोखा दिया। हम उसके प्रस्ताव को कभी स्वीकार नहीं कर सकते। क्या हमें 2 तुच्छ मनुष्यों से डरना चाहिए? क्या मैंने युद्ध में इंद्र और उनके देवताओं के झुंड को नहीं हराया था? क्या हमारे सामने अब भी पूरी दुनिया आतंक से नहीं कांपती है?
विभीषण की सलाह है हमारी जाति का अपमान। विभीषण ने धीरे से उत्तर दिया, लड़का, तुम्हारे पास अनुभव की कमी है, इसलिए तुम ऐसी बात करते हो। तुम राजा के पुत्र हो और उसे उसका सबसे अच्छा दोस्त होना चाहिए, लेकिन मुझे डर है कि तुम खुद को उसका सबसे बड़ा दुश्मन साबित कर रहे हो। और तुम, मंत्री, जो देना चाहिए अच्छी सलाह, तुम राजा को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हो। लंका के मेरे भगवान, आइजी क्या अस्वीकार मत करो। सीता को सम्मान पूर्वक राम के पास लौटाएं और उनसे क्षमा मांगे। यही एक रास्ता है, कोई दूसरा नहीं है। एकमात्र उपलब्ध मार्ग का अनुसरण करने में असफल होने पर हम सब नष्ट हो जाएंगे, नहीं तो तुम अब तक मर चुके होते। एक भाई, मैं देखता हूँ, सबसे बड़ा दुश्मन होता है। सारी दुनिया जानती है कि भाइयों की ईर्ष्या बहादुर के लिए अपमान और अपमान लाती है। वे अपनी वास्तविक इच्छा को छिपाते हैं और अपने समय की प्रतीक्षा करते हैं, और जब वो आता है तो वे अपने विश्वासघात का अभ्यास करने से नहीं हिचकिचाते। कहानी में जंगली हाथियों की शिकायत कितनी सच है। हम जलती हुई आग से नहीं डरते। हमें शिकारियों और उनके भालों से कोई आपत्ति नहीं है। बंधे हुए रस्सियां और जंजीरें हमें थोड़ा नुकसान पहुंचा सकती हैं, लेकिन हाथी जो शिकारियों के साथ मिलकर हमें परेशान करते हैं, ये भाई और चचेरे भाई जो हमारे खिलाफ हो जाते हैं, वे हमारे आतंक हैं। हाँ, जब तक कोई सुरक्षित और समृद्ध है, भाई मुस्कुराता है और अच्छी तरह से बात करता है, लेकिन जब खतरा आता है तो वो जाने के लिए तैयार रहता है। मधुमक्खी शहद चूसने के बाद फूल के साथ नहीं रहती, ये दूसरे फूल की तलाश में जाता है। भाई और चचेरे भाई इन मधुमक्खियों से बेहतर नहीं हैं। विपरीत परिस्थितियों में उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। विभीषण, यदि कोई और बोलता जैसा तुमने कहा है, तो मैं उसे यहीं और अभी मार डालता। बेसफेलो, आप हमारी जाति के लिए अपमान हैं, अपमान सहन करने में असमर्थ। विभीषण उठे और कहा, मेरे भाई, आप जो चाहे बोल सकते हैं। यद्यपि आप धर्म के मार्ग से भटक गए हैं, फिर भी आप मेरे भाई हैं और मैं आपको चेतावनी देता हूँ कि यम के फंदे से खींचकर आप विनाश के मार्ग पर जा रहे हैं। मेरी सलाह हितकारी लेकिन अप्रिय। आप अस्वीकार करते हैं। मीठा बोलना आसान है, आपके मंत्री कर रहे हैं। मैंने तुम्हारे भले के लिए बोला, लेकिन सच्चाई कड़वी होती है और आप इससे नफरत करते हैं। राम के बाणों द्वारा आपको नष्ट करने की भयानक दृष्टि मेरे मन की आंखों के सामने है और मुझे बोलने पर मजबूर करती है। तुम मुझे अपना दुश्मन कहते हो। जितना हो सके अपने शहर और अपने जीवन की रक्षा करें। भगवान आपका भला करे। जाती हूँ मैं, आप खुश रहें। मैंने सोचा था कि मैं आपकी जरूरत में आपकी सेवा कर सकता हूँ, लेकिन आप मुझे नहीं देंगे। आप कल्पना करते हैं कि मैं आपसे और आपकी संपत्ति से ईर्ष्या करता हूँ, जिसका अंत निकट है। उसके द्वारा अच्छी सलाह को अस्वीकार कर दिया जाता है। इस प्रकार कहने के बाद, और ये जानकर कि उसके बाद लंका में कोई जगह नहीं थी, विभीषण ने अपनी सभी संपत्तियों को त्याग दिया और आकाश में उठकर सीधे उस स्थान पर चले गए जहां राम और लक्ष्मण डेरा डाले हुए थे। चौथा राक्षस दोस्त उसके साथ चले गए।